जो आज भी सादगी की मिसाल हैं, जो लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से करते थे काम। अपने 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने देश के सत्ताधीशों को मानो ये समझा दिया था कि देश के बड़े और संवैधानिक पद पर बैठने से और लोगों के बीच बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको जनता ने चुना है और इस उम्मीद के साथ चुना है कि आप उनके हक की बात करेंगे, तो फिर आपको लोगों के लिए काम करना होगा, क्योंकि उनको आपसे एक आस रहती है कि जिसको हमने चुना है वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। हम ऐसे ही एक महान शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिनको लोग आज भी याद करते हैं और भावुक हो जाते हैं। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। मुगलसराय की रेलवे कॉलोनी में शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी के घर में 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लोग प्यार से इन्हें नन्हे कहकर बुलाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 18 महीने के हुए तब उनके पिता का निधन हो गया। पति की मौत के बाद इनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारीबाग के घर मिर्जापुर चली गईं। ननिहाल में रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने प्राथमिक शिक्षा ली। कहा जाता है कि वे नदी तैर कर स्कूल जाते थे। समय सदैव बदलता है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में भी बदलाव आया जब शास्त्री जी ने हरिश्चंद्र हाई स्कूल में प्रवेश लिया। ये वो भूमि थी जहां से कई राष्ट्रवादी नेता निकले। में हरिश्चंद्र हाई स्कूल शास्त्री जी के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र शास्त्री जी के टीचर थे। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प लिया था कि मैं इस बालक को जब तक जिंदगी के एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रसाद मिश्र ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने शास्त्री जी के मन में देशभक्ति की भावना को जगाया था। ऐसों से कोई प्यार नहीं था। वो हमेशा ये सोचते थे कि जितने में घर का गुजारा हो जाए बस उतना ही खर्च करना चाहिए। इसी से जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। जब शास्त्री जी पीपल ऑफ द सर्वेंट सोसाइटी से जुड़े तो इन्हें हर महीने 60 रुपए मिलते थे। जी के घर उनका एक दोस्त आया जिसे अपने बेटे की शादी करनी थी और वह शास्त्री जी से 100 रुपए की मदद मांग रहा था। लेकिन शास्त्री जी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि मैंने तो कभी 100 रुपए देखे ही नहीं, तो मैं तुम्हें कहां से दे दूं। के बाद शास्त्री जी का वो मित्र वहां से चला गया। इतने में शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री वहां आई और कहा कि इस मित्र ने आपके बुरे वक्त में आपकी कितनी सहायता की है और आपने आज इसकी कोई मदद नहीं की। इतना कहने के बाद ललिता शास्त्री अंदर गई और 100 रुपए की पोटली लाकर शास्त्री जी को दे दी, जिसके बाद शास्त्री जी ने अपने मित्र को वापस बुलाकर ये पैसे दे दिए। लेकिन शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए, जिस पर ललिता शास्त्री ने कहा कि जो आप 60 रुपए हर महीने देते थे उससे मैं 5 रुपए बचा लेती थी, ये वही पैसे थे। इसके बाद जब शास्त्री जी सोसाइटी की बैठक में गए तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कि मेरी पत्नी 55 रुपए में घर चला लेती है, इसलिए मुझे 60 रुपए ना दिए जाएं। आज के राजनेता की छवि लंबे चौड़े काफिले के साथ गाड़ियों में बैठे शख्स के तौर पर होती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ऐसे नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए भी 1 रुपए का गलत फायदा नहीं उठाया। प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्हें 500 रुपए तनख्वाह मिलती थी, लेकिन इतने में उनके घर में सभी सदस्यों का गुजर बसर संभव नहीं था। इसलिए वे पद पर रहते हुए भी अखबारों में लेख लिखा करते थे, जिसके बाद उन्हें पैसे मिलते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब अमेरिका से शास्त्री जी को धमकी मिली कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करेंगे तो हम भारत को गेहूं भेजना बंद कर देंगे। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने घर के सदस्यों से कहा कि हम लोग हफ्ते में 1 वक्त भोजन नहीं करेंगे।
फॉर्मूले को उन्होंने भारत की जनता से अपनाने की अपील की ताकि अमेरिका के आगे भारत को झुकना न पड़े। शास्त्री जी की अपील का असर ऐसा हुआ कि लोगों ने व्रत रखकर कई किलो अनाज देश के लिए बचा लिया। उस वक्त भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। साल 1964 से 1966 के दरमियान लाल बहादुर शास्त्री आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इससे पहले उन्होंने 1961 से 1963 के बीच गृह मंत्री का कार्यभार संभाला था। उन्होंने देश भर में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। साथ ही उन्होंने अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का भी आह्वान किया था। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान उनके बेटे अनिल शास्त्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके पिता के पास अपनी पर्सनल कोई कार नहीं थी। जब वे प्रधानमंत्री बने तो परिवार के सदस्यों ने उनसे कार खरीदने के लिए आग्रह किया और बाकी की रकम देने के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया। ऐसी महान शख्सियत को शत शत नमन।